हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूं मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 13। इसके पहले 12 वीडियो मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए, या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एकदम चैप्टर वाइज मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और प्राचीन इतिहास चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में, मतलब ये जो वीडियो बन रहा है इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको समझाया था बलबन के विषय में। बलबन के बारे में बताया था, पूरा डिटेल में बताया था। बलबन जब उसकी उम्र 80 वर्ष की अवस्था हो गया था तो वो बीमार होने लगा। तो उसने अपना उत्तराधिकारी जो है, जो बंगाल का जो सूबेदार नियुक्त था बुगरा खां को बुलाया और कहा कि मतलब भाई उत्तराधिकारी होगा। वह कुछ दिन रहा और धीरे से चुपके से भाग गया, क्योंकि वो एक नंबर का पियक्कड़ आदमी था, अय्याश आदमी था, जिसको यहाँ पे दिल्ली में अच्छा नहीं लगा और फिर वो बंगाल चला गया। बलबन के दरबार में दो दरबारी कवि थे, अमीर खुसरो, अमीर हसन। ठीक, इसके बाद बलबन जो था वो क्या करता था, ईरान में बहुत प्रसिद्ध पारसियों का त्यौहार नौरोज का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया था। लास्ट में बलबन के जो बाद जो आए, उसके बेटा जो आए कैकुबाद और क्यूमर्स, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए और बहुत शक्तिशाली नहीं थे। लास्ट जो राजा था क्यूमर्स, उसकी हत्या कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और गुलाम वंश जो था उसको ख़त्म करके एक नए वंश की स्थापना किया, जिसको खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी खिलजी वंश के विषय में। ठीक, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि खिलजी कौन थे, कहाँ के निवासी थे। ठीक, तो आज के वीडियो नंबर 13 में हम लोग जानेंगे खिलजी वंश के विषय में, जो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक यह रहा। यानी बहुत ज़्यादा सालों तक यह नहीं रहा खिलजी वंश, बहुत कम सालों तक रहा। यानी 90-100 लगभग 30 सालों तक। कितने सालों तक? 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। ठीक, यानी 90 और 10 100 13 हो जाएगा और 20 इधर 30 साल। और इस 30 साल में सबसे ज़्यादा जो शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 30 सालों के शासन में सबसे ज़्यादा जो मतलब शासन किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यह बहुत कम समय का शासन था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शासकों में से खिलजी वंश का एक शासक निकला, जिसको अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके पहले इसके चाचा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि मतलब खिलजी लोग थे कौन। तो इसके बारे में इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद पाया जाता है। बहुत सारे इतिहासकार कहीं और का मानते हैं, कुछ और जात का मानते हैं, कुछ किसी और का वंशज मानते हैं। तो 2-3 जो मुख्य हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले निजामुद्दीन अहमद जो इतिहासकार है, वो इनको खिलजियों को चंगेज का क्या मानता है? दामाद मानता है। ठीक है, अच्छा, इतिहासकार बहुत बड़ा इतिहासकार बर्नी जो है, इसे तुर्कों से अलग मानता है कि मतलब ये तुर्क जात के नहीं थे। ठीक, इसके बाद फखरुद्दीन, इन्हीं के मत पे सभी इतिहासकार एक मत हैं, और यह मानता है कि तुर्कों की 64 जातियों में से एक जाति थी, कौन सी? खिलजी वंश। ठीक है, इसी पे सभी जो है इतिहासकार मानते हैं। अच्छा, इसके पहले भारत में खिलजी के आने से पूर्व यह कहाँ रहते थे? तो ये अफगानिस्तान में रहते थे। कहाँ पे? अफगानिस्तान में रहते थे। अफगानिस्तान पहले किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। जब अफगानिस्तान अलग हुआ तो वहाँ से एक रेखा खींच दी गई, डुरंड रेखा। तब वह रेखा बनाती थी भारत और अफगानिस्तान की रेखा। जब पाकिस्तान अलग हो गया तब अब डुरंड रेखा किसको बनाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। और पाकिस्तान और इंडिया की जो रेखा बनाती है, सीमा रेखा, उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो उसी अफगानिस्तान के हेलमंद, इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है हिस्ट्री में, हेलमंद नदी के तटीय क्षेत्रों में इनकी जातियां रहती थीं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो है कि जो इतिहासकार प्रचलित है जिनका कथन, वो फखरुद्दीन का है कि ये तुर्कों की 64 जातियों में से एक जातियाँ थी। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स, उसकी हत्या कर दिया कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और उसने हत्या करके क्या किया? दिल्ली सल्तनत पे किस वंश की नींव डाली? खिलजी वंश की नींव डाली। ठीक, शमसुद्दीन क्यूमर्स,
इसी की हत्या किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जब यह गद्दी पे बैठा तो उस समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो उम्र थी वो 70 वर्ष की थी, यानी बुढ़ऊ हो गए थे बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो हैं वह जनता के हिसाब से शासन करते थे। ठीक है, क्योंकि उम्र था नहीं, लड़ उड़ सकते नहीं थे, तो यह हिंदुओं के प्रति थोड़ा सा इनकी दृष्टि जो है थी नरम थी। ठीक है, और जनता के हिसाब से काम करते थे। ठीक, तो इनके बारे में जानते हैं, खिलजी वंश के बारे में। प्रमुख रूप से 5 शासकों में से 2 शासकों के विषय में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में पूछा जाएगा जिसने खिलजी वंश का स्थापना किया था, और दूसरा इसका भतीजा, इसका दामाद और इसका हत्यारा। तीनों क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे बता रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पूछा जाएगा। बाकी जो 3 जो हैं वो बस ऐसे ही थे, नाम मात्र के राजा थे। देखिए, सबसे पहला जो संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, यानी 90 और 6 96, यानी 6 वर्षों तक इसने क्या किया था, शासन किया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक, यानी 16 इधर रख दीजिए और 4 इधर रख दीजिए, लगभग 20 वर्षों तक। ठीक है, 20 वर्षों तक, 1296, 4 इधर हो गया, 16, 20 वर्षों तक इसने शासन किया। शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी में बैठा और फिर ये खत्म हो गया। 14 कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 तक, यानी 16 4 20, यानी 4 वर्षों तक इसने शासन किया। नसरुद्दीन खुसरहवा शाह, यह जो है 1320 ईस्वी में हुआ और यहीं खिलजी वंश की क्या हो गया, समाप्त हो गया। फिर देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो दिल्ली से दूर हुआ था, किलखोरी में, किलोखोरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किलोखोरी में हुआ था। और उस वर्ष उसकी उम्र जो थी राज्याभिषेक के समय कितना था, 70 वर्ष था। इसका जो भतीजा था, दामाद कह लीजिए, हत्यारा कह लीजिए, इसका जो भतीजा था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। दामाद यह बहुत पहले अच्छा काम करता था, इसकी अच्छाइयों को देख के उसने अपनी बेटी की शादी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी बेटी की शादी कर दिया किससे, अलाउद्दीन खिलजी से। और बाद में यही अलाउद्दीन खिलजी का, अब चाचाऊ बूढ़ऊ हो गए हो, ससुर अब बूढ़े हो गए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं, और षड्यंत्र से, अपने भाई के षड्यंत्र से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देता है। ठीक है, और इसे दे देता है क्या, मानिकपुर का सूबेदारी दे देता है। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसके अच्छे कामों से मानिकपुर का क्या दे देता है, सूबेदारी दे देता है अलाउद्दीन खिलजी। और इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि हत्या का षड्यंत्र कर दिया किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, अपने भाई की मदद से। अलमास नाम था उसको, और क्या कर दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मार के हत्या कर दिया। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो क्या बोलते हैं राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो बलबन के मतलब लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। और 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विषय में और उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।